नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर का महीना आरंभ हो गया है और इस मास में हम धनु राशि के अंदर बहुत सारे गुणों का समावेश पाएंगे। वह इसलिए कि जो धनु राशि है वह अपने आप में धर्म को प्रकट करने की राशि है। यानी कि यह जो राशि है, चूंकि यह अग्नि तत्व से प्रधान राशि है और इसके अंदर यह एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने की इच्छा होती है, धर्म के लिए काम करने वाली होती है। तो यहाँ पर आप अनुभव करेंगे जो भी जातक धनु राशि के हों, जिनकी चंद्र राशि, जिनकी सूर्य राशि, जिनकी लग्न राशि अगर धनु है, तो यह जो मास है वह आपके लिए काफी परिवर्तन देने वाला है, नए अनुभवों को देने वाला है। तो यहाँ पर गौर करने की बात क्या है, यहाँ पर जो ग्रहों की विशेषता है, यानी कि जो ग्रह हैं वह धनु राशि के ऊपर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर समझने की बात होगी तो वह कौन से ग्रह होंगे जो इस समय धनु राशि में आएंगे और आपकी लग्न को या आपकी चंद्र राशि को या आपकी सूर्य राशि को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ये सेटअप बनाया है। इसमें ये जो आपको ये गोले गोले से दिख रहे हैं, ये सब प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर समझना है कि कौन सा प्लैनेट मैंने इसलिए इसकी रूपरेखा इसलिए तैयार की ताकि आप लोग समझ सकें कि यह जो ग्रह परिवर्तन होते हैं, ग्रहों के राशि से जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका किस भाव में क्या प्रभाव हो रहा है। तो इस दिसंबर मास में जो विशेषता है, तो अगर हम देखें तो धनु राशि क्राउडेड होने वाली है। यहाँ पर शुक्र आएंगे, यहाँ पर गुरु माफ कीजिएगा, यहाँ बुध आएंगे, यहाँ पर सूर्य आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है और दृष्टि के माध्यम से जो ग्रह अपनी दृष्टि डाल करके अपना एक प्रेजेंस प्रकट करेंगे वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये धनु राशि यानी कि 9 नंबर लिखा हुआ है, यह धनु राशि है और इसको मैंने एसेंडेंट, यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें ASC लिखा हुआ है, ये लग्न राशि है और इस लग्न को मैंने इसके ऊपर स्थापित कर दिया। तो ये हमारे धनु राशि का केंद्र बिंदु इस दिसंबर मास में धनु राशि पर ही विशेष प्रभाव होने वाले हैं। तो जो शुक्र है वह 5 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक शुक्र महाराज वृश्चिक राशि से निकल के आए और यहाँ पर स्थापित हो गए। तो इस प्रकार यह शुक्र यहाँ पर आ गया। शुक्र क्या है? आपके लाभ है। तो लाभ कहाँ से होगा? आपकी लगन से होगा। आप लगन से अगर मेहनत करेंगे, अपने शरीर से मेहनत करेंगे, तो यहाँ पर लाभ लेने के लिए आप पूर्णतया प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक और चीज देखना कि यहाँ पर जो बुध देव है वह भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। यह 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के मध्य में यहीं पर ही धनु राशि में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार यह जो गुरु माफ कीजिएगा बुध और जो शुक्र है, यह बुध और शुक्र जो ग्रह है यह धनु राशि पर स्थापित है। यानी कि क्या है, अब जो बुध कहाँ के आपके किसको प्रेजेंट करते हैं? एक आपकी पार्टनरशिप से आपके लाइफ पार्टनर और एक आपका राज सत्ता। तो ये जो आपके बिजनेस सेंटर है, आपका जो प्रभुत्व दिखाने वाला, आपका जो सोशल स्टेटस दिखाने वाली जो राशि है, उसका स्वामी स्वयं यहाँ पर आ जाता है। तो बुध और शुक्र वैसे भी अपने आप में राजसिक ग्रह है, तो यह राजसिक होने के कारण यहाँ पर जो प्रभाव देंगे वह राजसिक बहुत अधिक होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि सूर्य का भी यहाँ पर राशि परिवर्तन है। तो जो सूर्य है यानी कि ये सूर्य जो अभी वृश्चिक राशि में है, यह 16 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देखिए आपकी जो लग्न है वह क्राउडेड हो रही है। किनसे? प्लैनेट से। सूर्य आपके कहाँ के स्वामी है? आपके भाग्य भाव के स्वामी है। यानी कि 16 दिसंबर के बाद से लेकर के 14-15 जनवरी यानी कि अगली संक्रांति आने तक यहाँ पर जो विशेष प्रभाव रहने वाले हैं वह बहुत ही उज्जवल होंगे। तो ये जो दिसंबर का महीना है यह धनु राशि वालों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा और बहुत सारा आप देखिए आपको जो प्रभाव मिलेंगे वह कहाँ के मिलेंगे?
एक आपको छठे रोग ऋण शत्रु से आप उसका दमन करने के लिए यहाँ पर है। और छठे से छठा है, छठे से छठा भाव यानी कि यहाँ भी शुक्र की राशि है, तो इसका स्वामी भी यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है, रोगों के निदान के लिए, शत्रुओं के निदान के लिए, शत्रुओं के मर्दन के लिए यहाँ पर आपके अंदर एक विशेष प्रकार की एक ज्वाला होगी, एक शक्ति होगी जिसके द्वारा आप कार्य करेंगे। वहीं अगर आप देखें तो ये जो मंगल है ना, मंगल यहाँ पर 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपकी ये धनु राशि है। तो अगर देखें तो मंगल की जो दृष्टि है वह जाती कहाँ से, 1 2 3 4, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो इस प्रकार मंगल भी यहाँ पर आपकी लग्न पर, यानी कि जो तेज है, संतान से संबंध है, आपकी जो इच्छाओं का संबंध है, एक जहां पर राशि है, क्योंकि मंगल मेष राशि के भी यहाँ पर स्वामी होते हैं, और साथ में यह जो 12वां भाव है वृश्चिक राशि के भी स्वामी होती है, यानी कि विदेशों से प्रभाव लेकर के आप यहाँ पर, तो आप ये देखिए यहाँ पर धनु राशि में 5 ग्रह हो जाते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और अद्भुत चीज दिखाई देगी, ये जो शनि देव महाराज हैं, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पर ये तो शनि का कोई भी प्रभाव इस राशि पर नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर आप चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा चूंकि हर 2 राशि में, हर 2 दिन के अंदर में एक राशि का परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि 2.25 दिन लेते हैं एक राशि का परिवर्तन। आज जिस समय मैं अपना वीडियो ये बना रही हूँ उस समय चंद्रमा यहाँ है, यानी कि चंद्रमा के राहु के साथ होने पर, यानी कि इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और यह इच्छा का भाव है। तो यहाँ से चंद्रमा है आज 5 तारीख को, 7 को यहाँ होंगे, 7 के बाद 9 को यहाँ, 11 को यहाँ, 13 को यहाँ, और 15 को यहाँ, 15 के बाद 17 को यहाँ, 19 को यहाँ, यानी कि 21 तारीख को, 21 तारीख के ये मध्य में 21 दिसंबर के समय पर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ विशेष, क्योंकि यह जो धनु राशि है, इस धनु राशि पर इतने सारे ग्रह, 1 2 3 4 5 6 ग्रहों का प्रभाव है। अभी हमने गुरुदेव की बात नहीं की है, गुरुदेव चूंकि अपने स्थान पर बैठते हैं, और वहां से यह आपकी जो राशि के स्वामी है वह 4थे स्थान है, यानी कि आप सुखपूर्वक एक स्थान पर बैठे हुए हैं। और यहां से जो आप अगर देखें सुख के भाव से अगर आप देखते हैं तो यह स्थान कौन सा बनता है, तो यहां से यहाँ 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि सोशल स्टेटस, यानी कि सुख भाव का सोशल स्टेटस में काफी इंक्रीजमेंट है, वह भी आपके तन के द्वारा, क्योंकि ये 10 का और 4थे का यहाँ पर संबंध आता है। तो इस प्रकार यह जो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, यह इस दिसंबर मास में, विशेष करके दिसंबर 21 दिसंबर के दिन मैंने बताया, 21 दिसंबर 2022 को ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली होगी। और जहां तक राहु और केतु की बात है, तो देखिए राहु चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी इच्छा शक्ति के भाव में, तो ये क्या कर रहे हैं कि आप किन्हीं ऐसी अनवांटेड चीजों को आप पाने की इच्छा कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, पर आप उसे पाना चाहते हैं। वही केतु क्या कहता है, छोड़ दो, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो केतु यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार का भाव रख रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर राहु और केतु का जो कहा जाए कि जो नक्षत्र है, वह इस समय राहु जो है वह भरणी नक्षत्र में है, यानी कि यम के नक्षत्र पर है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ मृत्यु सूचक या किसी चीज की एंडिंग या किसी चीज के ज्यादा बढ़ जाने की कोई ऐसी सूचना जिसके बारे में आपने विचार न किया, वह यहाँ मिल सकती है। वहीं जो केतु है, यानी कि वह स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं और यह पाइसेस साइन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो नवमांश में इनकी स्थिति पाइसेस यानी कि मीन राशि में होती है, तो ये क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेस है। नवमांश देखिए तो अगर केतु की महादशा है तो यहाँ पर आपके स्थान में कोई परिवर्तन दिखेगा। अब केतु का जो राशि परिवर्तन है वह अप्रैल मास में होगा, तो उस समय तक में कोई शिफ्टिंग आ सकती है, इस प्रकार का यहाँ पर भाव होगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह जो एपिसोड है
यह धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो यह जो बात है वह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।